वेलकम टू दलाल स्ट्रीट वीकली हर्ट सीरीज। 5 जुलाई की एक्सपायरी इस बार है, 5वां वीक है। लास्ट वीक की अगर परफॉर्मेंस हम लोग देखते हैं तो निफ्टी बैंक में 2% की गिरावट रही थी। 717 पॉइंट गिरा है पिछले वीक में, मंडे से फ्राइडे में। और निफ्टी 50 को अगर देखते हैं तो 67 पॉइंट गिरा है और 0.42% की गिरावट देखी गई है। और इंडिया विक्स जैसे लास्ट वीक का जो हम लोगों ने वीडियो देखा था उसमें भी 11.70 पे बंद हुई थी और इस बार भी 11.76 पे ही बंद हुई है। और इस वीक में ये 14 विक्स के पास गया था लास्ट वीक में, और फिर उसके बाद अभी विक्स था अगले ही दिन में ड्रॉप हो गया सारा का सारा, और फिर उसे वहीं पे क्लोज दिया है जहां पे 16 जुलाई को, वहीं पे 24 जुलाई को फ्राइडे को वहीं पे बंद हुआ है। अगर सेक्टर वाइज की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चलने वाला सेक्टर पिछले वीक में रहा है निफ्टी आईटी, और निफ्टी मीडिया सबसे खराब परफॉर्म करने वाले सेक्टरों में से है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कि लास्ट क्लोज एसजीएक्स निफ्टी की, तो लास्ट क्लोज एसजीएक्स निफ्टी 15,837 पे रहा है, जिसमें 17 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलती है। तो इस बिहाफ पे खुलते समय मार्केट मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है कि साइडवेज खुलेगी, ना गैप अप बहुत ज्यादा होगी ना गैप डाउन बहुत ज्यादा होगी। और नैस्डैक 1% की राइज पे है। तो अब ये मंडे को किस हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी खुलता है, मे बी उसका इफेक्ट आए। अदरवाइज मेरा तो मानना ये है कि मार्केट जो है वो साइडवेज ही खुलेगी, ना ज्यादा गैप अप ना ज्यादा गैप डाउन। अब अगर एफआईआई डीआई एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो मंडे को एफआईआई ने 2198 करोड़ की सेलिंग की थी और मंडे को डीआईआई ने 1047 करोड़ की बाइंग की थी। और इसी के साथ मार्केट गिरी थी 1%। और इस दिन आईवी भी, इंडिया विक्स भी काफी राइज किया था। और ट्यूसडे को भी इंडिया विक्स कुछ राइज किया था थोड़ा सा, और ट्यूसडे को इसने सेलिंग की थी 2834 करोड़ की और 877 करोड़ की डीआईए ने बाइंग की थी। और इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं इस दिन भी मार्केट गिरी थी। और मंडे और ट्यूसडे में इंडिया विक्स काफी बढ़ा था। जो थर्सडे वाले दिन, वेंसडे को तो हॉलीडे था, थर्सडे वाले दिन 247 करोड़ की सेलिंग रही थी एफआईआई की और 942 करोड़ की बाइंग रही थी डीआईआई की। इस दिन जितना विक्स बढ़ा हुआ था वो सारा ही विक्स थर्सडे को गिर गया था। और फ्राइडे को जो मार्केट चली है वो साइडवेज चली है और विक्स भी 1 से 2% के बीच में ही ऊपर नीचे करता रहा है। और इस दिन एफआईआई ने 163 करोड़ की सेलिंग की है और 2187 करोड़ की डीआईआई ने बाइंग की है। अगर नेट बाइंग और सेलिंग की बात करते हैं तो पूरे वीक में एफआईआई ने केवल सेलिंग की है 5444 करोड़ की और डीआईआई ने सारे ही दिन बाइंग की है और टोटल बाइंग इसकी 50 से 51 होती है। अगर दोनों की ही नेट क्या आता है एफआईआई डीआईआई का, तो वो 392 करोड़ आता है बाइंग। और ये डाटा अगर सेम पिछले वीक का देखा जाए, 16 जुलाई में इसी सेम डाटा की अगर बात करते हैं तो 16 जुलाई में ये डाटा 565 करोड़ रहा था और इस बार 392 करोड़ है। तो इसलिए मार्केट अभी भी साइडवेज फेज में है और बुलिश फेज में है। अब अगर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने खोल लिया है और ये वनडे का चार्ट है। इसमें अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस अभी वही पुराना हाई रेजिस्टेंस जो 36,000 का था ये है, और सपोर्ट अगर देखा जाए तो 33,900 का है। और ये बीच में अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो एक रेजिस्टेंस हमारा 35,500 का बनता है ये, क्योंकि इस पॉइंट के बाद मार्केट काफ़ी या तो नीचे आई है या फिर ऊपर गई है। और एक रेजिस्टेंस ये 34,850 का है। इसी तरीके से अगर हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो निफ्टी 50 में भी वही पुराने रेजिस्टेंस हैं। लास्ट वीक में फ्राइडे में इसने डोजी बनाया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबल ये इनडिसीजन का साइन होता है। अब ये या तो मार्केट अगर लो रिजेक्ट की है तो मे भी हो सकता है ऊपर जा सकती है, क्योंकि इसमें जहाँ पे क्लोज दी है उससे लो ज़्यादा नीचे है। लो को इसने रिजेक्ट किया है, इसलिए मार्केट के ऊपर जाने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन मार्केट जब तक 970 को क्रॉस नहीं करेगी या 16,000 को क्रॉस नहीं करेगी, मार्केट बहुत ऊपर नहीं जाने वाली है। मार्केट ऊपर के जाने के चांस इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि विक्स काफी गिरा हुआ है। अगर विक्स, जैसे पिछले वीक में मैंने बोला था, जब तक इंडिया विक्स 14 क्रॉस नहीं करेगा तब तक मार्केट में गिरावट आने के चांस काफी कम है। बाकी यहाँ पे 14 से लेके 11.5 या 10.5 तक ये कंसोलिडेट ही करता रहेगा, क्योंकि अगर पुराना आप डाटा 1 ईयर का भी देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम मार्केट 10 से 15 विक्स के बीच में काफी दिनों तक कंसोलिडेट करती रहती है, अगर एक बार हाई बना लेती है तो। अगर मार्केट में बुलिशनेस आएगी तो एफआईआई डीआईआई काफी बड़ी बाइंग करेंगे, जिसके भी आप पे विक्स अपने आप ही राइज कर जाएगा और वो 15 से ऊपर चला जाएगा। ये सेम कंडीशन
जब कोरोना क्रैश आया था उसके बाद 14,000 के बाद देखने को मिली थी। मार्केट बढ़ भी रही थी और विक्स भी बढ़ रहा था। उस केस में जो एफआईआई और डीआईआई दोनों ही बाई कर रहे थे और पर डे की बाइंग कम से कम 2,000 करोड़ से ऊपर की हमेशा ही रहती थी। तो उस समय विक्स भी बढ़ रहा था और मार्केट भी बढ़ रही थी। अदरवाइज के केस में मार्केट जब गिरावट आएगी तभी विक्स बढ़ेगा, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अभी भी कंसोलिडेशन फेज में रहेगी और इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट पुराने वाले ही रहेंगे जब तक वो नहीं तोड़ते हैं। अब अगर हम लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करते हैं तो लास्ट फ्राइडे में निफ्टी 50 ने 15,856 पे क्लोजिंग दी है और रेजिस्टेंस जो है इसके 15,950 और 16,150 है। और ऐसे ही सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो सपोर्ट इसके 15,830, 15,730 और 15,630 है। एक अगला सपोर्ट इसका 15,550 भी हो सकता है। अगर इसी तरीके से बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ने लास्ट फ्राइडे को 35,034 पे क्लोजिंग दी है और इसके रेजिस्टेंस हो सकते हैं 35,500, 36,100 सपोर्ट हो सकता है, 34,743 और 33,940 का भी एक सपोर्ट हो सकता है। आने वाले वीक की रेंज के बारे में देखा जाए तो ये रेंज रहेगी निफ्टी 50 में 16,000 से 15,550 तक की, और बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो 36,000 से 34,000 के बीच में इसकी रेंज रहेगी।